गुड इवनिंग बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं आज साइक्लोट्रॉन के बारे में। ठीक है, लॉरेंज फोर्स पढ़ा था आपने। मैंने कहा था लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। उसी लॉरेंज बेस पर ही आपका ये एक इंस्ट्रूमेंट है, बेस है ये। ठीक है, तो हेडिंग लिखो बच्चों, साइक्लोट्रॉन। ठीक है, क्या होता है देखो साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन जो है बच्चों एक ऐसी डिवाइस है जो उसको अपन यूज़ करते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है उसको एक्सीलेटेड करने में। ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका प्रिंसिपल देखेंगे, इसके फॉर्मूले देखेंगे, इसकी लिमिटेशन, इसका एडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो, क्या होता है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, हिंदी में भी इसको साइक्लोट्रॉन ही कहते हैं। तो लिखो डेफिनेशन इसकी, ए डिवाइस विच इज which is used to accelerated a charge particle। ठीक है, यानी कि ये क्या काम करता है बच्चों, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल को क्या करता है, राइज करता है। ठीक है, यानी कि बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेगा, राइज करेगा। तो साइक्लोट्रॉन जो है बच्चों एक ऐसी डिवाइस है। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, जो क्या करेगा, चार्ज को एक्सीलेटेड करेगा, एक्सीलेटेड ए चार्ज। ठीक है, यहाँ पर लिख लो विद हाई स्पीड। अब बात ये आती है कि भाई साहब आपके पास में एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को आपने एक्सीलेटेड कर दिया, उसकी स्पीड को आपने क्या कर दिया, राइज अप कर दिया। अब उस हाई स्पीड जो एक्सीलेटेड पार्टिकल है उसका यूज़ कहाँ होता है, तो उसका यूज़ अपन बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जब आप एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ोगे तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें अपन यूज़ लेंगे। ठीक है, दूसरा जो अपन यूज़ लेंगे वो रेडियो एक्टिविटी में उसका अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसका यूज़ लिखो, यूज ऑफ एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल। सबसे पहला जो यूज है, टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव रिएक्शन। एक तो रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने में काम में लेते हैं बच्चों उसको, टू स्टार्ट रेडियो एक्टिव रिएक्शन। और फिर दूसरा जो होता है, टू इंसर्ट एन आयन इन सॉलिड। कोई सॉलिड है, उसके सॉलिड स्ट्रक्चर की स्टडी आपको करनी है तो उसमें एक आयन इंसर्ट करने में काम में आता है। दूसरा होता है टू स्टडी ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर जो रिएक्शन होती है उसकी स्टडी में अपन काम में लेते हैं। तो तीन इसके बेसिकली यूज है, और जो यूज जो है ये रेडियो एक्टिव है, न्यूक्लियर है, ये अपन बच्चों मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। किस में देखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि इसका जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि इसके अंदर बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करते हैं। तो पहले इसको नोट कर लें, पहले इसको। तो इसमें बच्चों अपन क्या करते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। ठीक है ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, मैग्नेटिक फोर्स बच्चों वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्ट करेगा, एक्ट एज, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एट सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसके बारे में अपन देख चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपका मैग्नेटिक फोर्स अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो बच्चों वो पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है, उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक
फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों अपन यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी से रिप्रेजेंट करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करूंगा तो बच्चों आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, क्यू ई, और ये क्या करता है बच्चों, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल, स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल उसको क्या करता है बच्चों, राइज करता है। स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल राइज करता है। तो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वो चेंज करेगा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ध्यान रखना, स्पीड नॉट चेंज, स्पीड को चेंज नहीं करेगा मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना, ठीक है ना। स्पीड को चेंज नहीं करेगा। स्पीड को कौन चेंज करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो दो अपन एक ऐसी डिवाइस बनाने जा रहे हैं जिस डिवाइस का नाम साइक्लोट्रॉन है, ठीक है। तो अपना जो एम है, अपन एक ऐसी डिवाइस बना रहे हैं, उस डिवाइस में अपन क्या करेंगे भाई, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे। और दोनों का कॉम्बिनेशन लेने से क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो जो स्पीड को राइज करता है। जैसे मान लो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो फोर्स इस पर इधर लगेगा, तो फोर्स इधर लग रहा है तो फोर्स इसकी स्पीड को क्या करेगा, राइज करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है स्पीड को राइज करना, ठीक है ना। कंटिन्यू पार्टिकल स्पीड को राइज करता रहेगा वो, और ये क्या काम करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। ये क्या काम करेगा बच्चों, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो अब देखो अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप अप्लाई करोगे, ठीक है, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ठीक है। जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ यहाँ पर, तो बच्चों ये पॉजिटिव प्लेट है आपके पास में, बच्चों ये नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब ये हाई और ये बच्चों लो, ये आपके पास में हाई पोटेंशियल है, और बच्चों ये कैसा है, लो पोटेंशियल है। और इसमें कोई डाउट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बच्चों, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं डी बोलता हूँ, इस डिस्टेंस को मैं कितना बोलता हूँ, डी बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास में ये चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, इस पर जो फोर्स लगेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है बच्चों। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो उस पर फोर्स इधर लगेगा ही नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा तो बच्चों उसकी वेलोसिटी राइज होगी कि नहीं होगी, वेलोसिटी राइज होगी, ठीक है ना। तो अब मैं इलेक्ट्रिक फोर्स जब निकालूंगा तो बच्चों वो कितना है, क्यू ई। एक्सीलरेशन निकालूंगा, ठीक है, तो वो कितना आएगा, क्यू ई बाय एम, क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एम होता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एम, तो ये हो जाएगा क्यू ई बाय एम। अब इसमें देखो बच्चों ध्यान से देखो, क्या है, आपका चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है, मास कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब आपका एक्सीलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। और जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चों आप क्या यूज करते हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, NLM यूज करते हो। मैं मान लो NLM फर्स्ट यूज करता हूँ, ठीक है। तो NLM आप यूज कर सकते हो, मैं यूज करता हूँ बच्चों NLM फर्स्ट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो V इक्वल टू बच्चों U प्लस AT, V इक्वल टू U प्लस AT। यानी कि अगर मैं टाइम को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं टाइम को क्या कर दूं, इंक्रीज कर दूं, तो पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों क्या होगी, इंक्रीज होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। दूसरा देखो NLM सेकंड अगर मैं यूज़ करता हूँ, NLM सेकंड नहीं सॉरी थर्ड अगर मैं यूज़ करूँगा, V इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। तो अगर आप S इंक्रीज करोगे, S कौन सी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस जिसको मैं D बोल रहा हूँ वही आपकी S डिस्टेंस है। S को अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी कि अपने माइंड में आप ये सेट करके रखो, आप एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन बनाने जा रहे हो जिसमें आप चार्ज पार्टिकल की स्पीड को क्या करोगे, राइज कर दोगे। यानी कि मान लो वो चार्ज पार्टिकल जीरो वेलोसिटी है, इनिशियल में वो रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है ना, लेकिन जब उस मशीन से जब वो एग्जिट होगा, जब उस मशीन से वो बाहर निकलेगा तो उसकी बहुत हाई स्पीड होगी, बहुत ज़बरदस्त उसकी स्पीड होगी। और उस स्पीड का अपन यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, रेडियो एक्टिव रिएक्शन को स्टार्ट करने में, सॉलिड की स्टडी करने में, ठीक है ना। तो ये इसके यूज है, ठीक है। तो अब जो अपने पास में जो एम है वो ये है कि एक तो आप देखो टाइम राइज कर दो। टाइम राइज करने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम टाइम वो क्या करे, स्पेंड करे। तो इसी को मैं लेके चलता हूँ। तो पहले तो ये लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, दो फील्ड रखेंगे अपन, दोनों फील्ड इसका यूज़ करेंगे। दोनों फील्ड का अपना अपना रोल है, एक डायरेक्शन को चेंज करेगा, एक स्पीड को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो बच्चों आपने लिख लिया होगा कि भाई ये इलेक्ट्रिक है। तो
एनएलएम फर्स्ट से आपने ये देखा, एनएलएम फर्स्ट से बच्चों आपने क्या देखा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपने टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाने का मतलब क्या हो जाएगा, टाइम देखो, टाइम बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो मशीन है, ये एक मशीन है आपके पास में, ये जो मैंने प्लेट लगाई है एक मशीन है। मैं चाहता हूँ कि आपका चार्ज पार्टिकल इस मशीन में मैक्सिमम टाइम क्या करे, स्पेंड करे। अगर मान लो वो 1 सेकंड कर रहा है तो मैं चाहूँगा 1 सेकंड नहीं, वो 5 सेकंड तक मशीन में रुके, यानी कि पॉजिटिव क्यू स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन साइक्लोट्रॉन, इन साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन में मैक्सिमम टाइम को क्या करें, वो स्पेंड करेंगे। कि अब इससे क्या होगा, आपका जब चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना, ये बच्चों एक साइक्लोट्रॉन ही है, आप ये मान लो कि ये साइक्लोट्रॉन का एक पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है। और मशीन में आपकी जो मशीन है, जो साइक्लोट्रॉन है, उसमें जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेगा, टाइम जितना स्पेंड करेगा, वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, यानी कि वेलोसिटी जो है वो उतनी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो पहली तो ये बात हो गई, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा एम है, ठीक है, ये हमारा जो मेन टारगेट है, वो टारगेट अपना ये है पहला तो, कि वो टाइम क्या करें, स्पेंड करें, ठीक है। दूसरा आपने एनएलएम सेकंड से देखा, सॉरी एनएलएम थर्ड से, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि s बढ़े, s क्या करें, बढ़े, s बढ़े, तो बच्चों इससे वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि अपना फाइनल एक ही एम है कि मैं ये चाहता हूँ कि जब चार्ज पार्टिकल साइक्लोट्रॉन से बाहर आए, जब वो एग्जिट आए, तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होनी चाहिए। और स्पीड को मैक्सिमम 2 फैक्टर से कर सकते हैं, एक तो टाइम को इंक्रीज कर दो, एक एस को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। अब प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चों मैं एस को इंक्रीज करूँगा, तो जब मैं एस को इंक्रीज करूँगा तो प्रॉब्लम देखो क्या फेस हो रही है मेरे पास में, प्रॉब्लम ये हो रही है, जब मैं एस को इंक्रीज करूँगा तो बच्चों साइज ऑफ साइक्लोट्रॉन भी बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा। भाई ये देखो प्लेट यहाँ है, लेकिन एक प्लेट को अगर मैं यहाँ लगा दूँ, दूसरी प्लेट को अगर मैं यहाँ लगा दूँ, तो एक तो साइज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, साइज बढ़ जाएगा। एक तो ये प्रॉब्लम होगी, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम होगी कि भाई साइज बढ़ जाएगा मशीन का। यानी कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट यहाँ है तो इसमें देखो एस इतना है, मैं चाहता हूँ एस बढ़ाऊँ, मैं चाहता हूँ कि एस इंक्रीज करूँ, तो नेगेटिव प्लेट को मैं अगर यहाँ ले जाऊँ तो साइक्लोट्रॉन का साइज बढ़ जाएगा। और अगर साइज बढ़ गया तो उसको आप इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कोई भी डिवाइस है अगर वो साइज सुटेबल साइज है तो आप उसको यूज़ कर पाओगे। जैसे मान लो मोबाइल आप यूज़ करते हो, तो मोबाइल का ऐसा साइज है कि जिसे आप पॉकेट में रख सकते हो, तो देन वो यूजेबल है। लेकिन अगर मान लो मोबाइल का साइज इतना बड़ा है तो उसको क्या यूज़ कर पाओगे, क्या फिर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा एक प्रॉब्लम तो मैंने ये फेस करी कि अगर मैं इसको राइज करूँगा तो नो डाउट कि मेरी वेलोसिटी तो राइज हो जाएगी चार्ज पार्टिकल की, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, एस राइज करने से साइज ऑफ साइक्लोट्रॉन भी क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम तो ये मिली। दूसरा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल टू डी, डी बोल दो एस बोल दो एक ही बात है, डी कह दो एस कह दो एक ही बात है, ठीक है। अब जब आप इसमें बच्चों डी को राइज करोगे, यानी कि जब आप एस को राइज करोगे तो एस को राइज करने से देखो बच्चों क्या होगा, एस को राइज करा तो ये देखो एस इसके अपॉन में आ रहा है, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो क्या है, वी अपॉन एस है, क्या है, वी अपॉन एस, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा वी इक्वल टू ई डेल्टा आर, आर जो डिस्टेंस होती है यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एस। तो जब आप एस को बढ़ाओगे बच्चों, जब आप एस को बढ़ाओगे तो एस को बढ़ाओगे तो बच्चों ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ई कम होने से बच्चों एक्सीलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा और वेलोसिटी कम होने लग जाएगी, ठीक है। आप खुद देख लो फॉर्मूला क्या था बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला जो आपके पास में आया था, फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, क्यू ई, फॉर्मूला क्या था, क्यू ई, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है, ए फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, क्यू ई बाय एम, ठीक है। और जब आप देखो, जब आप एस को बढ़ा रहे हो तो ई वीक हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो रहा है, अगर ई कम होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, और एक्सीलरेशन जब कम होगा, जब ये चीज़ कम हो रही है तो वेलोसिटी भी कम होने लग जाएगी। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने, ठीक है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो अब अपन क्या करते हैं कि इस प्रॉब्लम को भाई कैसे मैं दूर करूं, मैं क्या करूं कि एस बढ़े, ठीक है, एस बढ़े, यानी एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है चार्ज पार्टिकल के द्वारा तय किया गया विस्थापन।
ठीक है ना, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय चार्ज पार्टिकल, यानी कि चार्ज पार्टिकल डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल करे लेकिन साइक्लोट्रॉन का साइज नहीं बढ़े, मशीन का साइज नहीं बढ़े, ठीक है ना। दूसरा मैं चाहता हूं कि वो मशीन के अंदर मैक्सिमम टाइम तक रहे, मैक्सिमम टाइम तक बच्चों वो क्या करे, वो स्पेंड करें। तो इसके लिए बच्चों अपन क्या यूज करते हैं, इसके लिए बच्चों अपन यूज करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए अपन मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड से बच्चों क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स इस प्रॉब्लम को दूर करने में अपना क्या करेगा, काम आएगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने में क्या करेगा, वो काम आएगा। तो ये मेन अपना एम था, ठीक है, कि साइक्लोट्रॉन जो एक डिवाइस है, एक ऐसी डिवाइस अपन बनाने जा रहे हैं आज अपन एक ऐसी डिवाइस बनेंगे कि वो चार्ज पार्टिकल को बच्चों क्या कर देगी, एक्सीलरेटेड कर देगी, यानी कि उसकी स्पीड को क्या कर देगी, राइज अप कर देगी, ठीक है, राइज अप करेगी। लेकिन दो प्रॉब्लम अपने पास, दो प्रॉब्लम फेस आएगी। एक तो उसका साइज नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन जो है उसके स्ट्रक्चर का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। साइक्लोट्रॉन का, साइक्लोट्रॉन स्ट्रक्चर देखो बच्चों इसका कैसा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के क्या रखेंगे अपन, परपेंडिकुलर रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या रखेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं, जब दो चीज़ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो वो दोनों एक दूसरे को अफेक्टेड नहीं करेगी, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को कोई अफेक्टेड नहीं करेगा और ना ही मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा, ठीक है। ये डाइज होती है बच्चों अपने पास में D1 की, ठीक है। साइज थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, दोनों दाना इक्वल साइज़ की है। साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसका वापस इक्वल साइज़ की है ये। तो देखो जो सबसे पहले देखो लिख लो क्या होता है इसमें, D1 एंड D2 जो है, D1 एंड D2 जो है बच्चों, ये अपने पास में एक मेटेलिक चैम्बर होता है। क्या होता है बच्चों, ये एक मेटेलिक चैम्बर होता है। मेटेलिक चैम्बर होने की वजह से इनसाइड, इनके अंदर, इनके इनसाइड में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे होगा, अभी वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा यूँ, और आपको ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह रहेगा, डाइज में, गैप में, सब जगह रहेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो D1 D2 क्या होता है बच्चों, एक मेटेलिक चैम्बर होता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको इन गैप, ये जो गैप है इस गैप में आपको मिलेगा S जो होता है वो क्या होता है, सोर्स ऑफ चार्ज इमिटिंग, जो चार्ज को इमिट करता रहेगा, ठीक है। Q चार्ज हो गया, M बच्चों क्या हो गया, उसका मास हो गया। ये एक अपने पास में AC सोर्स होता है बच्चों, क्या होता है, एक AC डिवाइस होती है, ठीक है, AC डिवाइस है या AC सोर्स है। ये होता है बच्चों हाई वोल्टेज और ये हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वोल्टेज एंड हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हाई वोल्टेज और बच्चों हाई फ्रीक्वेंसी का एक ऐसी जनरेटर है, एसी डिवाइस है जो एसी क्या करेगी, जनरेट करेगी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, क्या रहेगी बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी देखो मैकेनिज्म पढ़ते हैं, देखो मैकेनिज्म क्या होगा। और ये आपको बी दिख रहा है और बी और ई देख लो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ई प्लेन के अंदर है और बच्चों बी क्या है, बी क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ठीक है। अब इसकी देखो मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूँ, उसकी मैकेनिज्म देखो क्या होती है, ठीक है। एक बार इस डायग्राम को नोट कर लेना, उसको नोट कर लेना। देखो अब होता है क्या है, देखो क्या मैकेनिज्म होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगा दिए था और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बच्चों कैसे हैं, यूनिफॉर्म है, कैसे हैं, यूनिफॉर्म है। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि इनिशियल में आपके पास में चार्ज यहाँ है, ये पॉजिटिव है और बच्चों ये नेगेटिव है। ध्यान से समझना, ये पॉजिटिव पोलरिटी, ये नेगेटिव पोलरिटी है। और यहाँ पर आपके पास में चार्ज जो है इनिशियल में मैं कहता हूँ बच्चों चार्ज की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई साहब इनिशियल में देखो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेस कंडीशन में था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो अब इस पर फोर्स भी इधर लगेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, राइज होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, राइज होगी। अब जैसे ही मान लो कि ये इसके जब एंटर करेगा
तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड होगी। कितनी होगी, 10। कितनी भी हो सकती है, मैं एक बार डाटा लेके समझा रहा हूँ। मान लो कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। अब जैसे ये डाइस के अंदर जाएगा बच्चों, जैसे ये डाइस के अंदर जाएगा तो डाइस के अंदर सिर्फ आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये डाइस है तो डाइस के अंदर मैग्नेटिक, डाइस के अंदर आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक। ठीक है, D1 D2 ध्यान रखना, D1 और D2 जो है ये मेटेलिक चैम्बर है, इसको डाइज कहते हैं। ये क्या है, डाइज है। तो जैसे इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर क्या बच्चा आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी, जैसे यहाँ पहुँचा 10 है, ठीक है ना। और B देखो ऐसे लग रहा है, B ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो देखो इस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स निकाल के देखो, ठीक है। जब मैग्नेटिक फोर्स जब आप निकालोगे, तो मैग्नेटिक फोर्स जब आप इस पर निकालोगे तो देखो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स देखो कैसे आएगा, ठीक है ना। बी प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे, डायरेक्शन ऐसे, और ये आएगा इस पर मैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर लगेगा और बच्चों वो क्या कर देगा, इसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो 10 से बच्चों ये एंटर हुआ और वापस जब ये एग्जिट होगा तो किससे होगा, 10 से होगा, 10 से होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब देखो बच्चों मेन बात देखो, अब देखो क्या प्रॉब्लम आएगी। अब इसकी वेलोसिटी देखो 10 है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो लेफ्ट साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है। अगर अब ऐसा हुआ तो बच्चों ये इसकी स्पीड को वापस क्या करेगा, कम करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सेटिंग करेंगे कि जैसे ये चार्ज पार्टिकल इससे एग्जिट होगा, D2 से जैसे ही एग्जिट होगा, इसकी पोलरिटी को क्या कर दो, चेंज करो। अगर आपने पोलरिटी चेंज नहीं करी तो पता है बच्चों क्या होगा कि भाई साहब ये 0 था, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, बढ़ाते बढ़ाते 10 कर दिया। तो जब ये इस डाई के अंदर एंटर होगा तो 10 से एंटर होगा, और एग्जिट भी किससे होगा, 10 से होगा। क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स। वो मैग्नेटिक फोर्स इसके डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो देख लो डायरेक्शन इसने चेंज कर दी, मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है तो वो सर्कुलर मोशन देगा, दे दिया इसने सर्कुलर मोशन। लेकिन अब जब ये बाहर आएगा तो 10 से आएगा। अब अगर आपने बच्चों ध्यान से सुनना, अब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर चेंज नहीं करा तो ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी को वो क्या कर देगा, कम कर देगा। और कम करते 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 वापस क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो हमारा एम क्या है, वेलोसिटी को कम करना, वेलोसिटी को इंक्रीज करना कि डिक्रीज करना, इंक्रीज करना। तो तुरंत फिर हम क्या करेंगे, इसकी पोलरिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। ऐसी डिवाइस सेट करेंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे हम कि ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे ये चार्ज इससे एग्जिट होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को सपोर्ट कर रहा है, तो जब ये इस गैप से 10 से यहाँ से निकलेगा तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। गैप के बीच में ध्यान वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ गैप में लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, सिर्फ इस गैप में लग रहा है। तो जब ये निकलेगा तो 10 से निकलेगा, लेकिन जब ये इस डाई के अंदर जाएगा, D1 के अंदर जाएगा तो 10 से नहीं जाएगा, क्योंकि गैप में इसकी स्पीड राइज हो गई। और मैं कहता हूँ मान लो किससे जाएगा, टमटी से जाएगा। किससे जाएगा, टमटी से जाएगा। अब फिर क्या होगा, जैसे ये डाई के अंदर जाएगा, D1 के अंदर जाएगा, तो D1 में क्या मिलेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो फिर इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, और इस बार इसकी डायरेक्शन चेंज होकर ये ऐसे होगी, ठीक है। तो 20 से एंटर हुआ, एग्जिट भी बच्चों किससे होगा, 20 से ही होगा। क्यों होगा 20 से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इस गैप में है। अब देखो फिर वो प्रॉब्लम होगी। अब देखो ये 20 से आ रहा है, अब देखो इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी देखो किधर है, राइट में। इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लग रहा है, इधर में। तो जैसे इसका आधा चक्कर फिर हुआ, जैसे इसका ये आधा चक्कर फिर हुआ, तो फिर अपन इसकी पोलरिटी क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अब हम इसकी पोलरिटी फिर चेंज कर देंगे, ये हो जाएगी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। क्योंकि अगर आपने पोलरिटी को चेंज नहीं करा तो बच्चों ये देखो वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो उसकी वेलोसिटी को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, वापस क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और हमारा एम क्या है, हमारा एम है वेलोसिटी को क्या करना, इंक्रीज करना। तो जैसे इसकी पोलरिटी चेंज होगी, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इधर लग रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वापस यहाँ लग रहा है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, तो क्या होगा कि जब ये जब ये एग्जिट तो 20 से होगा, और जब ये इस D2 के अंदर वापस D2 के अंदर जब ये D2 के अंदर जब ये एंटर करेगा, तो जब इस गैप में से पास होगा, तो यहाँ की वेलोसिटी 20 थी, लेकिन जब इस गैस को ये पास करेगा तो अब मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 30 हो गई। अब सेम काम वही है, अब 30 हो गई। अब वापस मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, ठीक है, एंटर हुआ 30 से, और बच्चों एग्जिट भी किससे होगा, 30 से।
जैसे ही इसने अपना आधा साइकिल कंप्लीट करा, इसके पोलैरिटी को फिर क्या कर दो, चेंज कर दो। नहीं करोगे तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके वेलोसिटी का अपोज करेगा, वो वेलोसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जैसे ही आधा साइकिल, हर आधे साइकिल में पोलैरिटी को चेंज करना है। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो समझ में आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो इसको मैं लिखवा देता हूँ, देखो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेगा, ठीक है, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट प्लस क्यू स्पीड राइज, ठीक है, बिटवीन गैप, ठीक है, बिटवीन गैप। नाउ देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव ये चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, ठीक है, और वेलोसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा बिटवीन द गैप। नाउ एक्सीलेटेड चार्ज एंटर D2, ठीक है, इनसाइड D2 एंड D1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कितना होगा, 0, ठीक है। यानी कि जो स्पीड जो है बच्चों वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट। बट नाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन प्लस क्यू एंड मैग्नेटिक फोर्स चेंज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट स्पीड को बच्चों चेंज नहीं करेगा वो, ठीक है, स्पीड को वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो होगा एक्सीलेटेड चार्ज प्लस क्यू एग्जिट D2 with same speed। तो देखो मैंने कहानी क्या लिखी है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड एट प्लस क्यू, यानी कि चार्ज को आपने यहाँ रखा, सबसे पहले क्या लगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इसकी स्पीड को क्या करेगा, राइज करेगा। यहाँ पे स्पीड कितनी थी, 0, अब यहाँ पर कितनी हो गई, 10, ठीक है ना, बिटवीन द गैप, सिर्फ गैप के बीच में, ठीक है। नाउ एक्सीलेटेड चार्ज एंटर D2, अब देखो ये D2 डाई में एंटर हो गया, किस वेलोसिटी से, 10 से, और इनसाइड D2 एंड D1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों 0 हो गए, तो स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। बट नाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन पॉजिटिव क्यू। देखो मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी है, अंदर भी है, मैग्नेटिक फील्ड तो गैप में भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो गैप के अंदर भी है, ठीक है ना, गैप में भी है, अंदर भी है, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने की वजह से स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है ना। बट नाउ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट ऑन पॉजिटिव क्यू, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, नॉट स्पीड। एक्सीलेटेड चार्ज पार्टिकल क्यू एग्जिट विद सेम स्पीड, यानी कि 10 से एंटर हुआ, ठीक है ना, 10 से एंटर हुआ, और एग्जिट भी कैसे हुआ, 10 से। तो अब क्या होगा, इसको नोट कर लें, ठीक है, इसको नोट कर लें, नेक्स्ट लिखता हूं मैं। अब क्या होगा, जैसे ही बच्चों ये एग्जिट होगा तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ठीक है। नाउ जैसे ही बच्चों ये D2 से एग्जिट होगा, नाउ आफ्टर हाफ साइकिल, तो बच्चों ये आधा साइकिल है, आफ्टर हाफ साइकिल इन D2 पोलैरिटी ऑफ बैटरी जो है, ये जो सॉरी बैटरी नहीं, बैटरी डीसी देती है, जो एसी सोर्स है, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पोलैरिटी चेंज, ठीक है। पोलैरिटी चेंज का मतलब
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, क्योंकि अब जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपने ऐसे रखनी पड़ेगी, तो पोलैरिटी क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। आफ्टर हाफ साइकिल इन D2 पोलैरिटी चेंज, डायरेक्शन ऑफ E चेंज, ठीक है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, सो स्पीड राइज between gap. Nowadays accelerated charge plus q enter in D1। तो अब जब ये क्या होगा, जब ये यहाँ पर 10 इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और 20 से बच्चों किस पे एंटर करेगा, ये D1 में एंटर करेगा। किस में एंटर करेगा, D1 में एंटर करेगा। जैसे D1 में एंटर करेगा, ठीक है, इन D1 इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, सब जीरो, क्या ऐड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। अब जैसे ही आपका चार्ज पार्टिकल इस D1 में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फोर्स काम करेगा, और मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, चेंज कर देगा इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जैसे वेलोसिटी डायरेक्शन करेगा, ठीक है, वेलोसिटी को क्या कर देगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज कर देगा, तो मैग्नेटिक फोर्स चेंज इस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड पॉजिटिव Q एग्जिट D1 विथ सेम स्पीड। जिस स्पीड से बच्चों वो एंटर हुआ, तो देखो एंटर किससे हुआ, B से, और निकलेगा भी किससे, B से। तो मैंने लिख दिया है आफ्टर हाफ साइकिल इन D2 पोलैरिटी चेंज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज, सो वेलोसिटी राइज बिटवीन द गैप। नाउ दिस एक्सीलरेटेड चार्ज पॉजिटिव Q एंटर इन D1, ठीक है। तो उसके बाद में प्रोसेस क्या होगा बच्चों, सो ऑन, ये प्रोसेस फिर चलता जाएगा। ये प्रोसेस क्या करेगा बच्चों, यूँ चलता जाएगा, प्रोसेस ये रिपीट होता जाएगा। अब जैसे ही देखो 20 से यहाँ निकला, अब क्या होगा, जैसे ही ये गैप में आएगा, गैप में आते पोलैरिटी फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये जो है ये अपना ऐसे 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 और बच्चों यूँ होते हैं वैसे, ठीक है। अब यहाँ पर एक डिफ्लेक्टर लगा रहता है, यहाँ एक ये एक बच्चों डिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है बच्चों, डिफ्लेक्टर होता है, ठीक है। ये डिफ्लेक्टर होता है, और ये डिफ्लेक्टर बच्चों इसको क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट कर देगा, और ये ऐसे बाहर आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाई स्पीड से बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो बच्चों, पहले कैसे कंडीशन में था, रेस्ट कंडीशन में था। इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसकी वेलोसिटी को बढ़ाया, पोलैरिटी बार बार क्या हुई, चेंज हुई। हर आधे साइकिल में आपको पोलैरिटी को क्या करना है, चेंज करना है। और पोलैरिटी को चेंज इसलिए करना है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी वेलोसिटी को क्या करे, सपोर्ट करे, ताकि वो हमेशा उसकी स्पीड को क्या करे, राइज अप करे। और फिर ये ऐसे ऐसे यूँ घूमते हुए क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। तो ये देखो, ये मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन को चेंज कौन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एक अच्छा जबरदस्त यूज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही ये मैक्सिमम टाइम क्या करता है, स्पेंड करता है। और डिस्टेंस भी देख लो, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, देखो ये मैंने डायग्राम चलो फिर भी गैप बनाया, बहुत सारी डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये, ठीक है। रेस्ट कंडीशन में था और ऐसे बाहर निकलता है ये, यूं 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 घूमते 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 सीधा बाहर आएगा ये हाई स्पीड के साथ में, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, ये समझ में आ गया। अब इसके मैथमेटिक्स करते हैं अपन, इसकी कुछ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके। तो अब इसके कुछ फॉर्मूले जो हैं, मैथमेटिक्स, तो कुछ फॉर्मूला ले लेते हैं बच्चों। तो फॉर्मूला देखो बच्चों, जब ये ऐसे कंप्लीट कर रहा है तो ये देखो, ये वाली रेडियस मैं कहता हूँ बच्चों R1 है, ये वाली रेडियस बच्चों कितनी है, R2 है। तो अपन फाइंड करते हैं
रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन, हालांकि सर्कुलर मोशन उसने हाफ ट्रेवल करा था, ठीक है भाई। डाइज के अंदर तो सर्कुलर मोशन है इसका, ठीक है। सर्कुलर मोशन कहाँ पर है इसका? इनसाइड डाइज। इसकी जब रेडियस फाइंड करोगे तो रेडियस कितना आएगा? फॉर्मूला वही mv/qb। कहाँ से आया ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, उसके न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं। अब मैं काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या हो जाएगी? हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। v कितना आ जाएगा? qbr डिवाइडेड बाय m। तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चों आपके पास में हाफ m की जगह m, v का स्क्वायर है तो बच्चों ये हो जाएगा q², ये हो जाएगा v², ये हो जाएगा r² और ये हो जाएगा बच्चों m²। m² से m² कट जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, ठीक है, q², v² r² अपॉन m। ये हो जाएगा बच्चों इसका काइनेटिक एनर्जी। ये किसका फॉर्मूला गया? रेडियस का। ये किसका फॉर्मूला गया? काइनेटिक एनर्जी का। लिखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, लिखो, ये लिख लिया। ये नेक्स्ट फॉर्मूले देखो उसके, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले की मैं बात करता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा बच्चों टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। किसका रहेगा? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी का। तो नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको मालूम है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टाइम पीरियड का फॉर्मूला फाइंड करोगे तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा वही क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड को मैं t से लेता हूँ, तो देखो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा एक साइकिल में? 2πr। कितनी करेगा? 2πr। और वैसा भी इसका साइकिल देखो ऐसे होगा, ठीक है। ये इसका साइकिल मैं ड्रॉ करता हूँ इसका, तो इसका साइकिल देखो ऐसे होगा, ठीक है। साइकिल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये देखो ये चार्ज पार्टिकल था, क्या था? चार्ज पार्टिकल। यहाँ ये v वेलोसिटी से बच्चों क्या हुआ? एंटर होगा। जब v वेलोसिटी से एंटर होगा तो इसने ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसकी रेडियस कितनी है? r, ठीक है ना। अब ये वापस एग्जिट भी किससे होगा? v से। एंटर होगा v से, एग्जिट भी होगा v से। अब जब ये वापस बाहर आएगा तो ये थोड़ी सी रेडियस लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा। इसकी रेडियस में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है ना। हल्की सी रेडियस लेके अब ये ऐसे आएगा यूँ, ठीक है। तो एक साइकिल का मतलब क्या हो गया कि आधा ये और आधा ये, हालांकि इन दोनों की रेडियस में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आधा ये आधा ये, और ये गैप बहुत कम होता है, गैप बहुत कम होता है। यानी कि इस आधे सर्किल को और इस आधे सर्किल को मिलाओगे तो थोड़ा सा की फर्क आएगा। तो ये इसका एक साइकिल होगा। ये गैप बहुत कम होता है, ध्यान रखना। इसके बीच की जो डिस्टेंस है d, इसके बीच की डिस्टेंस को मैं क्या रखता हूँ? d। और ये d बच्चों ध्यान रखना ये मिनिमम होती है। क्यों मिनिमम होती है? क्योंकि d जितनी मिनिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा। हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहे? स्ट्रॉन्ग रहे। तो d को अपना कम रखना होता है। अगर d आपने ज़्यादा कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और ये फॉर्मूला कैसे आया? v = e d से। तो e का फॉर्मूला हो जाएगा v/d। तो d को मिनिमम रखो तो e क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो टाइम का फॉर्मूला देखो क्या आएगा? अगर इसकी रेडियस, ये वाली रेडियस, ठीक है, ये वाली जो रेडियस है ये r है। ये रेडियस बच्चों कितनी है? r, ठीक है। ये वाली जो रेडियस आपको दिख रही है इतनी सी, डायग्राम से नहीं दिखा, ये वाली रेडियस कितनी है बच्चों? r है। तो ये हो जाएगा 2πr। स्पीड कितनी है? v, ठीक है। ये इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव q चार्ज, और टाइम पीरियड भी किसका? ये टाइम पीरियड ऑफ पॉजिटिव q चार्ज। ये टाइम पीरियड है किसका? पॉजिटिव चार्ज का। कि भाई साहब ये आधा साइकिल ये और आधा साइकिल ये, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। और तो इसका रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा बच्चों v, और ये कितना हो जाएगा? 2πr, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया अपने पास में फ्रीक्वेंसी का। ये फॉर्मूला किसका हो गया? फ्रीक्वेंसी का हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये लिखो कि भाई टाइम जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है? टाइम, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला गया r की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एक बार इसको नोट करें जब तक इतने यहाँ तक। r की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बच्चों। r की वैल्यू पुट करो इसके अंदर। r की टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो सही लिखा है, r की वैल्यू भी तो पुट करो। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया T/r/v। अपन को पता है r का फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा r/v। तो v को यहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा 2πmqb।
ये फॉर्मूला पहले भी आया था बच्चों अपने पास में 2 पाई एम क्यू बी। अब आ जाएगा फॉर्मूला किसका बच्चों, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव क्यू चार्ज, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/t, इसका रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा क्यू बी, ये हो जाएगा 2 पाई एम, ये हो जाएगा 2 पाई एम। ये फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला ये कहता है एक तो टाइम में जो है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, दूसरा टाइम जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो भी बच्चों वेलोसिटी पर और रेडियस पर डिपेंड नहीं करेगी। r की पावर 0 का मतलब डिपेंड नहीं करेगी, और नहीं भी करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, ऐसा क्यों होता है, तो मैंने देखो आपको क्या कहा था, मैंने कहा जब इसकी हाफ पोलरिटी हो जाए ना, जब इसका आधा साइकिल कंप्लीट हो जाए ना, जब इसका आधा साइकिल कंप्लीट हो जाए, जब इसका आधा साइकिल कंप्लीट हो जाए तो पोलरिटी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, ठीक है। अपन को डिवाइस जो बनानी है उस डिवाइस का मेन एम ये है वो स्पीड को क्या करे, राइज करे। स्पीड को तभी राइज करेगी जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की वेलोसिटी को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। अब वो सपोर्ट तभी करेगा जब इसके हर हाफ साइकिल पर पोलरिटी को क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, यानी कि हर आधे साइकिल पर पोलरिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो साइक्लोट्रॉन है इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ेगा बच्चों, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें नोट डाल के लिख लो, ठीक है, नोट डाल के लिखो, इसमें नोट डाल के पहला कुछ नोट लिखाता हूँ इंपॉर्टेंट। पहला नोट ये लिखो, पहला नोट ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। तो पहला नोट लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिख लो, चाहे टाइम पीरियड भी लिख लो, ठीक है, या इसको ऐसे लिखो, फ्रीक्वेंसी, 1 मिनट, बोर्ड क्या फुल भर गया है, देखो बोर्ड फुल भर गया है। तो पहले तो एक बार आप इसको नोट कर लें, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई एम क्यू बी, टाइम पीरियड आर पर वी पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपकी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, आर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। अब देखो मैं इसको रफ करके लिख देता हूँ, देखो इसको पूरा समझो कि फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसको देखो ऐसे समझो, ये ऐसा होता है कि टाइम पीरियड ऑफ पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी, यानी कि जब ये चार्ज अपना आधा साइकिल कंप्लीट करे तो एसी का भी कितना साइकिल होना चाहिए, आधा, ठीक है ना। एसी अल्टरनेटिंग करंट अभी नेक्स्ट चैप्टर है, तो ये एसी का ऐसा साइकिल होता है ऐसे जो डायरेक्शन को चेंज करती है, ये इसका पॉजिटिव साइकिल होता है और इसका क्या होता है, नेगेटिव। यानी कि जब आपका पॉजिटिव चार्ज आधा साइकिल कंप्लीट कर लेना, जब ये आधा साइकिल कंप्लीट करे तो एसी भी क्या करे, आधा साइकिल कंप्लीट करे। क्यों, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जैसे जब ये बाहर आएगा, जब ये चार्ज बाहर आएगा तो यहाँ पर पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर आधे साइकिल में पोलरिटी चेंज होनी चाहिए ताकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज की स्पीड को क्या करता रहे, सपोर्ट करता रहेगा। और जब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के स्पीड को सपोर्ट करेगा उसकी स्पीड बच्चों क्या होती जाएगी, राइज होती जाएगी। तो पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम पीरियड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ एसी, ठीक है। या फिर इसको यूँ लिख लो, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि 1 साइकिल ऑफ पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू 1 साइकिल ऑफ पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू 1 साइकिल ऑफ एसी, ठीक है। या फिर आधा
साइकिल ऑफ पॉजिटिव क्यू इज इक्वल टू आधा साइकिल ऑफ AC। यानी कि जब ये वाला जो चार्ज है इसका जब आधा साइकिल हो तो AC का भी बच्चों AC का भी क्या हो, आधा साइकिल हो। ऐसा करने से बच्चों क्या होगा, जब ये सब आपके पास में ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है ना, E ऑलवेज सपोर्ट टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमेशा क्या करेगी, बढ़ती रहेगी। हर आधे घंटे में पोलैरिटी अगर हर आधे साइकिल बाद में अगर पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, हर आधे साइकिल बाद में अगर पोलैरिटी चेंज होती रहेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऑलवेज सपोर्ट करेगा वेलोसिटी को, और वेलोसिटी क्या करेगी, वो बढ़ाता रहेगा। तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। तो अपन को मशीन जब आप डिवाइस करोगे, जब आप मशीन बनाओगे तो आपको ऐसा साइक्लोट्रॉन सेट करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसी सेट करनी पड़ेगी कि हर आधे साइकिल में इसकी यहाँ पर पोलैरिटी क्या हो, चेंज हो, हर आधे साइकिल में पोलैरिटी क्या हो, चेंज हो। और वो तभी हो पाएगा जब इसका एक साइकिल जो है इसके एक साइकिल के इक्वल हो, या इसका आधा साइकिल इसके आधे साइकिल में इक्वल हो, या जितना टाइम पीरियड इसको लग रहा है अगर ये अपना एक साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है तो जो AC है, जो अल्टरनेटिव करंट है, उसका भी एक साइकिल 1 सेकंड का होना चाहिए। दोनों का टाइम सेट रखो या दोनों की साइकिल क्या रखो, सेट रखो, ये तभी हो पाएगा। ठीक है। अब देखो अपने पास में प्रॉब्लम क्या आती है कि भाई साहब जैसे जैसे ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा ना तो वैसे वैसे देखो रेडियस बढ़ रही है। पहले देखो रेडियस R1 थी, फिर रेडियस क्या थी, R2 थी, और स्पीड भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो अपन ये चाहते हैं, ठीक है, ऐसा हो, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे देखो टाइम स्पेंड हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है, आपके पास में v स्पीड हो रही है। आप देख लो यहाँ पर देखो वेलोसिटी 0 थी, यहाँ 10 हुई बच्चों, फिर यहाँ 20 हुई, यहाँ 30 हुई। तो पहले वेलोसिटी 0 थी, फिर 10, फिर 20, फिर 30। तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और साथ में देख लो बच्चों रेडियस भी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ देखो रेडियस कितनी है, R1, यहाँ देखो R2, ठीक है, दिख रही है, नजर आ रहा है। यहाँ पर देखो ये वाली रेडियस R1, ये वाली रेडियस R2, और बच्चों ये वाली रेडियस देखो, और उसके बाद में ठीक है ये वाली रेडियस हो गई R4, ये जो भी है, तो रेडियस भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर ऐसा सीन चल रहा है, ऐसा सीन चल रहा है, ठीक है, तो ये तो देखो होना ही है कि टाइम तो बढ़ेगा, टाइम तो स्पेंड होगा, ठीक है ना, कुछ टाइम तो ये स्पेंड करेगा। अब टाइम स्पेंड हो रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि हमारा एम ही ये है कि स्पीड बढ़े, और स्पीड बढ़ेगी तो रेडियस भी बढ़ेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होनी चाहिए। पोलैरिटी जो है वो इसके अकॉर्डिंग सेट होनी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो V और R पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है वो अपन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी अपन ऐसी सेट करेंगे कि जैसे इसका आधा साइकिल कंप्लीट हुआ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, फिर इसका आधा साइकिल चेंज हुआ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यानी कि फ्रीक्वेंसी और टाइम इसके साइकिल पर डिपेंड करना चाहिए, न कि वेलोसिटी और R पर। तो इसलिए मैंने कहा था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम period of positive q charge independent velocity and radius। तो वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, यानी कि t v की पावर t r की पावर 0, फ्रीक्वेंसी v की पावर 0 और फ्रीक्वेंसी बच्चों r की पावर 0, ये होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी और टाइम को इस वेलोसिटी से और आर से कोई मतलब नहीं है। पोलैरिटी तो जब चेंज होगी जब ये अपना आधा साइकिल क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इस बातों को खास करके बच्चों ध्यान में रखना कि आपको फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए, इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए, यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड उसको बच्चों अपन क्या रखेंगे, कांस्टेंट। क्या रखेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट करें यहाँ तक बच्चों, इसको नोट करें बच्चों यहाँ तक। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड अपन को क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आता है, देखो 2πm⁴b। ठीक है, तो देखो मास कांस्टेंट रहेगा, क्यू कांस्टेंट है, और बी भी कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो हमारा एम रहेगा कि एम कांस्टेंट रहे, मास कांस्टेंट रहे,
Q को भी हम कांस्टेंट रखेंगे, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, और B को भी क्या रहे, कांस्टेंट है। यानी कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइम जो है, जो आपने एक बार सेट कर दिया वही सेट रहना चाहिए। पोलरिटी चेंज होती रहेगी हाफ साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको नोट करें बच्चों, कर लिया बच्चों। तो ये हो गया साइक्लोट्रॉन। अब अपन बात कर लेते हैं बच्चों इसकी लिमिटेशन की, कि भाई साहब इसका लिमिटेशन क्या है, क्या लिमिटेशन इसका रहेगा। तो लिमिटेशन देखो बच्चों इसका, तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ठीक है, पहला लिमिटेशन लिखो, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सीलरेटेड न्यूट्रल पार्टिकल। कोई भी जो न्यूट्रल पार्टिकल है बच्चों, उसको अपन एक्सीलरेटेड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? तो रीज़न क्या होगा, रीज़न ये होगा कि न्यूट्रल पार्टिकल पर बच्चों चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, QE। तो चार्ज जीरो है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना लगेगा, जीरो। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका फॉर्मूला होता है QVB साइन डेटा, और चार्ज जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना लगेगा, उस पर जीरो। भाई जो न्यूट्रल पार्टिकल होता है उस पर ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है ना मैग्नेटिक फील्ड लगता है। जब दोनों फोर्स ही नहीं लगेंगे तो साइक्लोट्रॉन में उसका यूज़ कैसे करोगे आप। ठीक है, और दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज टू एक्सीलरेट लाइट के मतलब हल्के जो होते हैं, लाइट या स्मॉल लिख लो, लाइट चार्ज पार्टिकल। लाइट चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, हल्के जो पार्टिकल होते हैं, लाइक डेट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो जो हल्के पार्टिकल जो होते हैं ना बच्चों, हल्के पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, उसको अपन एक्सीलरेटेड नहीं कर सकते हैं। उसको अपन बच्चों इससे एक्सीलरेटेड नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते, तो उसको भी देखो। तो एक तो मैंने कहा भाई आप जो साइक्लोट्रॉन है इसका यूज़ करते हैं अपन चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेटेड करने में। तो एक तो जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरा बच्चों आपके पास में जो लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, उसमें भी आप यूज़ नहीं कर सकते। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों नहीं कर सकते। सेकंड का रीज़न देखो, तो रीज़न देखो बच्चों क्या है, रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है बच्चों वो क्या होता है, QE होता है, और एक्सीलरेशन जो आता है, एक्सीलरेशन, ठीक है, ये एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन जो आएगा ये दाना, अरे यार ये एक्सीलरेशन है दानखड़ा, ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय m, तो वो क्या हो जाएगा, QE बाय m। अब जो लाइट पार्टिकल है, जो भी बच्चों आपके पास में लाइट पार्टिकल है, तो लाइट पार्टिकल का बच्चों मास तो ऑलरेडी क्या होता है, कम होता है। तो मास तो ऑलरेडी उनका क्या होता है, कम होगा। अब मास कम होने की वजह से क्या होगा कि ये फॉर्मूला होता है देखो, m इक्वल टू m नॉट, ठीक है, 1 माइनस v इक्वल टू c स्क्वायर। अब मास उनका कम है, तो मास कम होगा, तो इसका मतलब अगर मास कम है तो इसका मतलब उनका एक्सीलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा तो उनकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मान लो एक तो उनकी वेलोसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, और वेलोसिटी राइज आते होते अगर मान लो c तक पहुंच गई, अगर वेलोसिटी ऑलरेडी ज़्यादा है और ये वेलोसिटी ज़्यादा होते होते, ठीक है ना, वेलोसिटी क्यों ज़्यादा है ये भी देख लो, क्योंकि भाई साहब मास कम है, मास कम है तो अगर कोई पार्टिकल का मास मिनिमम है तो इसका मतलब उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है, और उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा है इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उसकी स्पीड ऑलरेडी ज़्यादा है, और साइक्लोट्रॉन बहुत जल्दी उसकी स्पीड ज़बरदस्त राइज कर देगा, यानी कि 0 से 10 नहीं जाएगा। फिर पिछले वाले केस में 0 से 10, 20, 30 ऐसे गए थे, अब वो 0 से सीधा कहाँ जाएगा, 1000, 2000, 50,000, 10 लाख, 50 लाख, तो स्पीड बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगी। और स्पीड राइज होने से इस फॉर्मूले में बच्चों जब आपकी स्पीड जो है वो राइज हो रही है तो बच्चों इसका मतलब आपका मास क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। आप देख लो वेलोसिटी को जब आप राइज करोगे ना, वेलोसिटी जब आप चेंज कर रहे हो बहुत ज़्यादा चेंज होगी वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज होती है। चेंज होने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी तक पहुंच जाएगी तो मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और मास जब चेंज होगा तो बच्चों क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज। क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज। और साथ में क्या चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2πm⁴ भाई साहब ऑलरेडी मास कम है, बहुत हल्के पार्टिकल है, एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने से मास क्या हो गया, चेंज। ये होता है बच्चों एक्चुअल मास। कौन सा मास होता है, एक्चुअल मास। और ये होता है बच्चों रेस्ट मास बोलते हैं इसको। कौन सा मास बोलते हैं, रेस्ट मास। रेस्ट मास का मतलब होता है जब पार्टिकल रुका हुआ है, जैसे मान लो मैं रुका हुआ हूँ तो अभी मेरा मास कितना है, और फिर मैं मान लो भाग रहा हूँ, बहुत तेज़ भाग रहा हूँ, बहुत फास्ट रनिंग कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा मास कुछ और होगा, अलग मास होगा, हल्का फुल्का वेरिएशन होता है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया एक्चुअल मास। तो एक्चुअल जब मास आपका चेंज होगा तो आप ये देखो बच्चों, मास चेंज होगा तो टाइम चेंज होगा, और टाइम चेंज होगा तो साथ में फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और मैंने पहले ही कहा था कि अपना जो एम है बच्चों, अपना एम यही है, अपना एम क्या है, अपना एम है एक तो फ्रीक्वेंसी को क्या रखना, कांस्टेंट रखना, और टाइम को क्या रखना, कांस्टेंट रखना। तो इसलिए जो लाइट पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, उनको बच्चों आप एक्सीलरेटेड नहीं कर सकते, ठीक है। इसको नोट करें, कर लिया बच्चों, ठीक है। अब एक नोट डाल के वो लिख लें, तो नोट डाल के बच्चों लिख लें। इसमें एक तो ध्यान में ये रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और मैं गैप की बात करूं तो गैप में बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिलेगा, ठीक है। और इन जो डाइज है D1 एंड D2, उसमें आपको क्या मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। डाइज के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा, सिर्फ क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। और तीसरा बच्चों जो इसका पाथ होगा, इसका पाथ कैसा होगा, जो गैप होता है ना, गैप में इसका पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। ऐसा डायग्राम होता है, देखो ये डाई जो होती है ये, ठीक है। तो गैप में तो इसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर कैसा होगा, सर्कुलर। लेकिन यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। तो इसका जो पाथ होगा किसका, पाथ ऑफ प्लस क्यू, स्ट्रेट लाइन प्लस सर्कुलर, दोनों मिलके हेलिकल यानी कि स्पाइरल पाथ होता है इसका। कैसा पाथ होता है बच्चों, स्पाइरल पाथ होता है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्पीड को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाएगा, स्पीड को। और मैग्नेटिक फील्ड बच्चों सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इस लेक्चर को बच्चों अपन यहीं पर एंड करते हैं। ये साइक्लोट्रॉन हो गया। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस जो चार्ज को एक्सीलरेटेड करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज करेंगे। गैप में दोनों मिलेंगे। डाइस के अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।